नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं टीआरसी टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि HP 285G3 माइक्रो टावर पीसी नो डिस्प्ले में है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। लाइव आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों कि ये जो हमारे सामने डिबग कार्ड है, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो लाइट है स्टेबल है, ब्लिंक नहीं कर रहा है। इस बोर्ड में यही फॉल्ट है। जो AMD का है HP 285G3 माइक्रो टावर पीसी होता है। तो इसका पार्ट कोड यहाँ पे लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं। OEM का मदरबोर्ड है HP का। तो इसमें ज़्यादातर से इशू आता है नो डिस्प्ले। देखिए सब कुछ रैम वगैरह सब कुछ लगा है। बायोस यहाँ पे है, बायोस की प्रॉब्लम है, बायोस अनटच है। ठीक है, तो ये मैं केस आपको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा। देखिए कंपनी की सब कुछ लगी हुई है, कभी भी ये भी ओपन मतलब ये रिपेयर नहीं हुआ है। और डिस्प्ले भी VGA केबल लगा, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ओके, तो इस कहानी को हम सॉल्व करते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे ठीक करना है। तो ये बायोस को हमें फ्लैश करना होगा। लाइव एग्जांपल है आपके सामने। शॉर्ट टाइम में मैं इसको फिक्स करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ये बायोस चिप को आपको निकाल के प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। 100% डिस्प्ले आएगा, आप देखना। ऐसे मैं 2-3 रिपेयर हमेशा करता हूँ, लेकिन सब पे वीडियो मैं चाहता नहीं बनाना, लेकिन कंपलसरी नहीं समझता हूँ। ठीक है, तो ये अपना प्रोग्रामर है, इसमें प्रोग्राम करना आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस बोर्ड में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, डिस्प्ले नहीं आता, सोचते हैं टेम्पर कर देते हैं, मदरबोर्ड जो रिपेयर होने वाला है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। इस बोर्ड का मैं काफ़ी रिसर्च करके 2-3 बोर्ड आते हैं, एक इंटेल में एक AMD में, इस टाइप के बोर्ड सेम बोर्ड होते हैं, सेम बेयर बोन लगता है। तो इसमें मैं सारी मेथड मुझे पता है कैसे ठीक होता है। तो चलते हैं प्रोग्राम करते हैं अपने प्रोग्रामर की। तो बेसिकली मैं TFT में प्रोग्राम है इसका 16 MB का है। रीड करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप भी देखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो स्मार्ट पे करते हैं, स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रीड करेगा तभी हम प्रोग्राम कर पाएंगे। ओके, तो अभी डैमेज दिखा रहा है। तो क्या दिक्कत है, चिप ढंग से नहीं लगी होती है तो भी। तो एक बार हम रीड करा लेते हैं देख के सही से। तो केवल हमने एक बार जुगाड़ से बनाया इसको कट करके। तो ये 5000S4 का स्कैनर का है, तो हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया काट पीट के, तो इसी वजह से दिक्कत आ जाता है। तो इसको हमने दोबारा अनप्लग करके प्लग इन किया तो ये रीड कर गया। देखिए 16 MB की यहाँ पे 22 चिप लगी है। ठीक है, पास से देखिए और थोड़ा। और इसमें प्रोग्राम अपने पास जो है 16 MB का है, तो मैंने रखा हुआ है प्रोग्राम। देखिए 16,384। ठीक है, 16 MB होता है। ओपन करेंगे और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे राइट होता है हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है, राइट भी होने लगा है, सक्सेसफुली राइट भी हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना बने तो हम माउंट कर लेते हैं अपने कैमरे को और आपको सीधा हम ले चलते हैं डायरेक्ट बायोस लगाने की ओर। ठीक है, काम में 100% राइट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम अपने चिप को यहाँ से निकालते हैं और सीधा मदरबोर्ड पे जाके लगाते हैं। ठीक है, और इधर कैमरा माउंट, क्योंकि एक हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम दोनों हाथ का प्रयोग करेंगे और निकाल लेंगे चिप को आसानी से। जब भी हमारा वाइड एंगल कैमरा आने आएगा तब हम उसको वीडियो विस्तृत जानकारी के साथ बनाएंगे स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। ओके, तो फ़िलहाल ये हमारा बायोस चिप है। अब इसको हम लगा लेते हैं और देखते हैं इसका डिस्प्ले ओके करके। ठीक है, ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा सोल्डरिंग करने की आवश्यकता है इस पर। तो अगर ये आप मेथड यूज़ करके आप ई-वेस्ट को भी सेव कर सकते हैं और आप मनी भी सेव कर सकते हैं।
और ये आपके यूज़ में भी आ जाएगा। इसका ओवरऑल इस पे Ryzen 3 भी चलता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका ऑलमोस्ट ओके होता है। ठीक है, तो ये हो चुका है फाइनली ओके। थोड़ा सा आयरन को रेस्ट दे देता हूँ क्योंकि ख़राब ना हो, क्योंकि अनयूज़ में कोई चीज़ें पड़ी हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो बायोस लग चुका है, चलिए ऑन करके देखते हैं। तो इसका ट्रिगर पैनल है सामने, इधर आप देखेंगे तो इधर सामने है, सामने की तरफ ये 3 पिन है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से 3 पिन को टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ओके, और ये ऑन हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे लाइट, ये वाली जो रीसेट की लाइट है वो ब्लिंक करना चाहिए। ओके, तो डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। देखिए ब्लिंक कर चुका है, पहले स्टेबल ऑन था कंटिन्यू। तो अभी इनसे हम VGA केबल लगाते हैं और यहाँ पे पुनः डिस्प्ले देखते हैं। ठीक है, तो अभी 4-5 बार ब्लिंक करेगा ये, तब ये डिस्प्ले आएगी। आपने देखा स्टेटस चेंज हो चुका है, ब्लिंक कर रहा है। देखिए पहले नहीं कर रहा था। और डिस्प्ले की ओर हम देखेंगे तो 5-6 बार ब्लिंक करेगा तो डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर भी TFT की ओर भी हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, और कार्ड में भी दिखाई दे रहा है, TFT में भी। ठीक है, तो डिस्प्ले भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने बहुत सारा रायता फैला के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कूड़ा करकट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। डिस्प्ले 100% आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यूसली, तो डिस्प्ले आएगा, 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमने बायोस प्रोग्राम किया है, तो कई बार ये IO कंट्रोलर से कम्युनिकेशन कैलिब्रेशन करता है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रांडेड PC है, एक बार टाइम लग जाता है। एक बार डिस्प्ले जब आ जाएगा तो फिर डिस्प्ले जाएगा नहीं। ठीक है, तो 1-2 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं और डिस्प्ले भी आ जाएगा। कई बार टाइम ले लेता है 2 से 4 मिनट का, तो बट आ जाता है डिस्प्ले। समथिंग 3 मिनट हो चुके हैं और ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है और डिस्प्ले भी अभी तक नहीं आया है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं। तो इधर देखते रहते हैं।
मिनी पीसीआई डायग्नोस्टिक कार्ड लगा कर देख लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लगता है, तो इससे पता चल जाएगा बखूबी। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको स्टैंड बाई में भी एलईडी जल रही है, एक बार रीसेट करके देखना होगा, बट ऐसा होता नहीं है। चार मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार रीसेट करके बंद करके देख लेंगे। बायोस तो हो चुके हैं ऑलरेडी, डन। और इधर लगा लेंगे, ओके, और वेट करेंगे थोड़ा सा। फाइनली डिस्प्ले अब आ जाएगा और ये ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यूसली। तो मैंने एक बार रीसेट करके, और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका लिख देगा मदरबोर्ड का। एक बार और बंद होकर चालू होगा, पर स्टेबल फिर डिस्प्ले आ जाएगी। कैलिब्रेशन में थोड़ा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। अब थोड़ा हमारा मोबाइल भी कैलिब्रेशन करने लगता है कैमरा, क्योंकि प्रोसेसर बहुत पुराना है। ये देखिए AMD Pro, ये 109700, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।